महामहिम कुलाधिपति महोदय, क्या मध्य प्रदेश शिक्षा की 13वीं बरसी करने के बाद ही आप जागोगे? क्यों धृतराष्ट्र बने हुए हैं? मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा का हाल देश में सबसे बुरा है, इसका कोई स्तर ही नहीं है। मध्य प्रदेश शिक्षा में केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की भरमार है। मैं यह बात सालों से कहता चला आ रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं साक्ष्य के साथ शपथ पत्र पर शिकायतें भी की हैं। किंतु पैसे में बहुत ताकत होती है, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बस खाना पूर्ति हेतु कुछ चिट्ठियाँ, कुछ नोटशीट ही चली। महामहिम, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पूरे देश में मध्य प्रदेश राज्य ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्थात CBI द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम 3 बार कार्यवाही की गई है। एक बार 22 फरवरी 2002 को मध्य प्रदेश के NCTE से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में CBI ने छापा मार कार्रवाई की थी। दूसरी बार शिक्षा के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश के व्यापम और तीसरी बार नर्सिंग घोटाले में CBI ने कार्रवाई की। क्या यह प्रदेश के नौजवानों के लिए शर्म की बात नहीं है कि वह ऐसे प्रदेश से शिक्षा ले रहे हैं जहां पर एक बार, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार CBI ने कार्यवाही की? और वर्तमान में जो हाल है, ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन या महामहिम के कार्यालय से नहीं, CBI से ही मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा में कुछ सुधार हो पाएगा। पर कहावत है, सत्य को कुछ समय के लिए छुपाया जरूर जा सकता है पर नष्ट नहीं किया जा सकता। जीत सत्य की ही होती है। नंबर 1, आप लोगों को याद होगा विगत फरवरी 2024 में अखबारों में सुर्खियां थी कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबंध 200 के ऊपर MBA कॉलेज की संबद्धता विश्वविद्यालय से नहीं है और उनके यहां प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं कराई जानी है। क्या यह अनियमितता नहीं है? नंबर 2, जीवाजी विश्वविद्यालय के कई B.Ed तथा B.Ped कॉलेज की NCTE से मान्यता नहीं है। बेड कॉलेज की मानता नहीं, उसमें शासन ने प्रवेश कर दिए, वहां परीक्षा कराई जानी है। क्या यह अनियमितता नहीं है? नंबर 3, आगर मालवा में बार काउंसिल से मान्यता न होने के बाद भी 4 वर्षों तक शासन वहां पर छात्रों के प्रवेश करता रहा और परीक्षाएं होती ही। वही उज्जैन विश्वविद्यालय बार काउंसिल क्या सभी जांच के घेरे में नहीं है? इसके बाद क्या क्या हुआ यह मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। नंबर 4, प्राइवेट कॉलेज में कॉलेज कोड 28 के अनुसार स्टाफ नहीं है, इसकी जांच कराई जानी है। कई बार कार्य परिषदों में इस पर चर्चा हुई। क्या यह अनियमितता नहीं है? नंबर 5, B.Ed B.Ped फर्जी मूल निवासी सर्टिफिकेट के द्वारा छात्रों ने प्रवेश लिए, उनकी परीक्षा तो कर दी गई है किंतु परिणाम रोक रखे हैं। परिणाम किस लिए रोक रखे हैं? क्या फर्जी सर्टिफिकेट परिणाम रोके रखने से सही हो जाएंगे? नंबर 6, मुरैना में 2012 से बिना भवन, बिना स्टाफ आदि के बिना कॉलेज चल रहा था। कुलगुरु सहित 17 लोगों की FIR हुई। यह कितने शर्म की बात, घोर अनियमितता है। नंबर 7, शासन ने प्रवेश किया 12 जनवरी और विश्वविद्यालय ने परीक्षा कर दिया 28 जनवरी। फरवरी से किसी ने मार्च में, अर्थात एडमिशन की अंतिम तिथि से 18 से 20 दिन बाद ही परीक्षाएं हो गई। क्या पढ़ाई हुई होगी? कैसे कोर्स कंप्लीट हुआ होगा? नंबर 8, शासन द्वारा अकादमी कैलेंडर में सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर में होना दिखाया जाता पर खुद 12 जनवरी तक प्रवेश करते हैं और विश्वविद्यालय 28 फरवरी से परीक्षा कर देते हैं। फिर शासन के अधिकारी विश्वविद्यालय पर दबाव बनाते हैं कि अंकसूचियों में डेट दिसंबर की दिखाएं। यह कैसे संभव है कि प्रवेश जनवरी तक हुए और परीक्षा की अंकसूची में डेट दिसंबर तक दिखाएं? इसी कारण बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में एक वर्ष ऐसा भी हुआ कि एक सेमेस्टर की अंकसूचियां 5 बार संशोधित की गई। क्या यह घोर अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता है? माननीय महामहिम, क्या आप अखबार नहीं पढ़ते कि आप जानबूझकर धृतराष्ट्र बने हुए हैं? ऊपर जितने भी बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं वह सिर्फ आपकी उदासीनता या कुंभकर्णी नींद के कारण है। आप कुलाधिपति होने के नाते अच्छे से जानते हैं कि विश्वविद्यालय एक स्वशासी संस्था है। उसकी स्थापना छात्रों के प्रवेश, नामांकन, परीक्षा परिणाम और उपाधि के लिए हुआ है एवं आपके द्वारा जारी अध्यादेश में भी लिखा है कि छात्रों का प्रवेश विश्वविद्यालय को करना है, पर विगत 10 वर्षों से प्रवेश शासन कर रहा है, वह भी एक निजी संस्था MAPI ऑनलाइन के द्वारा कर रहा है। क्या यह एक अपूरणीय क्षति और घोर अनियमितता नहीं है? अकादमी कैलेंडर का पालन नहीं होता और आप खामोश है। कॉलेज में स्टाफ नहीं होता, आप खामोश रहते हैं। कॉलेज में कक्षाएं नहीं होती, आप खामोश है। परीक्षाएं समय पर नहीं होती, आप खामोश है। फर्जी मूल निवासी बनता है, आप खामोश है। बिना मान्यता के LLB और B.Ed B.Ped है और जब पकड़ा जाता है
तो उन छात्रों को दूसरे कॉलेजों में पढ़ने दिखाया जाता है, आप तब भी आप खामोश है। माननीय जबकि 2006 में तत्कालीन महामहिम ने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधिनियम 7 में संशोधन करते हुए जिस तरह परीक्षा में नकल रोकने हेतु उड़न दस्ता होता है, उस तरह अकादमी किस तरह सुधारने के लिए अकादमी उड़न दस्ता बनाने एवं उसके अनुसार शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नियम बनाए थे। आज 18 वर्षों बाद भी आपके अधीनस्थ किसी भी विद्यालय में यह कार्य नहीं हुआ, फिर भी आप खामोश हैं क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका समकालीन फिल्म एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का सदियों से प्रचलित डायलॉग खामोश आप पर हावी हो गया है? अगर अकादमी का उड़न दस्ता कार्य करता होता तो अभिलाषा कॉलेज की एक ही बिल्डिंग में मए और B.Ed ना होता, कमलनाथ कॉलेज कागजों पर कहीं और वास्तविक रूप में साकेत नगर में ना होता, जवाहर कॉलेज वास्तविक रूप में श्यामला हिल्स और कागजों पर परवलिया के पास ना होता, IBC कॉलेज वास्तविक रूप मेखानो गांव में और कागज पर 40 किलोमीटर दूर एक गांव में स्थापित न होता, राजीव गांधी कॉलेज के 10 कोर्स आयुर्वेदिक फार्मेसी BSc BSc स्कूल और B.Ed M.Ed B.Ped M.Ped वास्तविकता में त्रिलंगा और कागज में सलिया में ना होता, विक्टोरिया कॉलेज कोलार रोड और वास्तविकता में रातीबड़ में ना होता, महाराणा प्रताप कॉलेज विद्यानगर में ऑफिस और कॉलेज आमला सवर रोड रातीबड़ में ना होता। ऐसे कम से कम 100 से अधिक उदाहरण है जहां पर प्राइवेट कॉलेज कागज पर कोई और वास्तविकता में कहीं है। महामहिम जी एक बार जरा ऐसे लोगों की टीम तो बनाकर जांच छोड़िए जिन्हें लिफाफे से प्यार ना हो, सतपुड़ा वल्लभ भवन के OSD से डर ना लगता हो, तब पता चलेगा कि आपके अधीनस्थ विश्वविद्यालय और कॉलेज में क्या क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं महामहिम कुलाधिपति आपको सिर्फ उपाधि वितरण करने के लिए साल में एक बार कॉलेज में बुलाया जाता है। इन सब पर एक बार संज्ञान लेने का कष्ट करे।